हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बच्चे जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन लेक्चर्स अरेंज कर दिए गए हैं। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, अगर कोई बच्चा इस चैनल पे मैथ्स के लिए आया है, कहीं और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो पढ़ाने का मेथड है बच्चा सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है? जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बच्चे सीधा प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं, सर 2.1 2.2 और आगे इस तरीके से करके जाते हैं। पहली क्लास मेरी रहती बच्चा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन क्लास में चैप्टर 2 में क्या क्या सम दिए गए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट हैं, कैसा डिवाइड किए गए हैं, ये इंफॉर्मेशन मैं बच्चों को पहले दे देता हूं। हर एक चैप्टर की यही सेम स्टोरी है भाई। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लाता हूं, जहां पे मैं क्लियर मेंशन करता हूं उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कितने प्रैक्टिस सेट है, कितने मेथड है, कितने कॉन्सेप्ट हैं, और उसके बाद लेक्चर्स कैसे आएंगे, ये सीक्वेंस में लेके गया था। क्लियर है? और उसी के साथ में जिस मेथड को मैं सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, उसके पीवाईक्यू जस्ट उसके बाद ही सॉल्व करवाता हूं। आप देखेंगे तो चैप्टर 1 का सीक्वेंस ऐसा ही लगा है, जैसे इलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चा, तो उसके पीवाईक्यू जस्ट उसके बाद ही सिखा देता हूं कि इलिमिनेशन मेथड पीवाईक्यू में कैसा आया था, कितने नंबर का आया था और कैसे कैसे पूछ सकते हैं। ग्राफिकल मेथड सिखाया तो ग्राफिकल मेथड का पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया। क्रैमर्स रूल कराया तो उसके पीवाईक्यू सॉल्व कराए। डिटरमिनेंट कराया तो उसके पीवाईक्यू सॉल्व कराए। मतलब जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके पीवाईक्यू तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। और अगर किसी बच्चे को वीडियो ढूंढने देखने में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो प्लेलिस्ट में जाना है। 10th मैथ्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, सीक्वेंस वाइज नंबर को अरेंज किया गया, लेक्चर्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाओगे तो आपको परफेक्ट एक आइडिया चलेगा कि लेक्चर्स हमारे कैसे चल रहे हैं। आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर कितने प्रैक्टिस सेट हैं, कितने मेथड है, टॉपिक में क्या क्या है और लेक्चर्स हमारे कैसे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ इस तरीके से नोट कर लेना। सबसे पहला, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, कुछ इस तरीके से नोट करना, पहले ध्यान से सुन लेना, समझ लेना हर एक बच्चा। कोई भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं तो पहले तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट लाता हूं। देखो क्लास 10th इस टॉपिक में क्या क्या बच्चा वो देखो जरा। बेसिक है, सबसे पहला काम बेसिक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, सेकंड मेथड आ गया। अदर प्रॉब्लम, अदर मतलब मेथड के अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं अदर में रखा हूं। और लास्ट हमारा है बच्चा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हर एक इक्वेशन में है, चाहे मैं लीनियर की बात करूं चाहे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो वर्ड प्रॉब्लम भी है। अब जरा इसको प्रैक्टिस सेट के बेस पे मैं डिवाइड करता हूं। जब भी मैं बेसिक की बात करता हूं तो ये है बच्चा आपका प्रैक्टिस सेट 2.1। मतलब 2.1 में ना जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन की ही बातें की गई हैं कि सर किसी भी इक्वेशन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये सब बेसिकली बातें किसमें हुई है, 2.1 में, इसीलिए मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम देता हूं। क्लियर, समझ में आया? आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट आओ जरा, एक एक चीज को डिटेल में करते हैं। पहले बेसिक की बात करते हैं। बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक में हमारी दो चीजें कवर होती हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है और उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन पढ़ा है मेरे साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, तो वहां मैंने सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन सिखाया था बच्चा, दो वेरिएबल होने चाहिए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, ए और बी शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे आइडेंटिफिकेशन हमें क्या सिखाती है, वन वेरिएबल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जाता है बच्चा 1, और यहां उसका उल्टा चलेगा, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना रहेगा, 2। वहां पे था a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बताता है बच्चा a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए के लिए सर हमें पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बारे में डिटेल बातें करने वाले हैं कल की क्लास में।
ये दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल बात करेंगे अच्छे से। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। क्लियर, समझ में आया? मतलब बेसिक में सर दो चीजें आएंगी और इन्हीं दो टॉपिक को लेके, आइडेंटिफिकेशन जनरल फॉर्म को लेके हमारे सिलेबस में दिया गया बच्चा प्रैक्टिस सेट 2.1। लेकिन जब बेटर तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ लेंगे ना, तो 2.1 क्या पूरा टॉपिक ही काफी सिंपल सा लगेगा। तो ये 2.1 में क्या बेसिकली सीखने वाले सर, आइडेंटिफिकेशन क्या हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है। क्लियर, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इसी टाइम में अगर आपसे पूछूं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड बचा, 3, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रैमर्स। क्लियर है, याद है कि नहीं? एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रैमर्स। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड बचा, तो सामने दिख रहे हैं सर, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। कितने मेथड है? यहां भी 3 मेथड हैं और तीनों अलग अलग प्रैक्टिस सेट में हैं। 2.1 बेसिक हो गया बच्चा, फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा 2.2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बच्चा 2.3, और अगर मैं बात करूं फॉर्मूला मेथड ये है प्रैक्टिस सेट 2.4। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसा है। बेसिक प्रैक्टिस सेट 2.1, फैक्टराइजेशन मेथड 2.2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2.3, फॉर्मूला मेथड 2.4। आई होप जिन बच्चों ने पहले से पढ़ के रखा होगा तो उनको पता होगा सर फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? कहां तक की बातें हो गई बच्चा? 2.4 तक की बातें हो गई। दो प्रैक्टिस सेट अभी भी हमारे पास बचा है, 2.5 एंड 2.6। 2.5 में अदर्स वाली बातें होंगी, 2.6 कंप्लीट हमारे लिए कौन सा है बच्चा? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, सेंटेंस में दिया होगा, हमें इक्वेशन पहले बनाना है, उसके बाद सम को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अदर्स में। अदर्स में छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, यहां से बेसिकली 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में। अब इसमें भी क्या क्या दिया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और लेक्चर्स कैसे आएंगे पूरा डिटेल बात करूंगा। अभी से नोट करना है बाकी डिटेल्स, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल्स नहीं, यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको ये बता देना कितने प्रैक्टिस सेट है, कितने लेक्चर्स है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। ध्यान से देखना बच्चा। पहला है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इन एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब ये सिर्फ आपको सिर्फ नोट कर लेना है सर अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कैसे लेट किया, क्या हुआ, डिटेल बातें हमारी होंगी। अभी सिर्फ यहां सिखा रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके ऊपर ही सिर्फ मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। एक वीडियो सिर्फ बच्चा इसके ऊपर होगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्लियर है कि नहीं? और थंबनेल में लिखा भी होगा बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, तो समझ जाना। कंप्लीट आपके एग्जांपल्स की बात करूंगा, प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा, प्रॉब्लम सेट की बात करूंगा, प्लस पीवाईक्यू की बात कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डेल्टा, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर भी अलग से क्लास आएगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर आपसे पूछी जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे सॉल्व करना है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, डिटेल बातें हमारी होंगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद बच्चा आता है नेचर ऑफ रूट। कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा? अगेन ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नेचर ऑफ रूट। सिर्फ अभी आप ये लिख लो क्या होता है, बाद में बातें करेंगे। लास्ट हमारा ये फॉर्मूला है बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दूसरा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मतलब 2.5 में ज्यादा फॉर्मूले हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, कंफ्यूजन में आप आओगे नहीं, क्योंकि जितने भी टाइप ऑफ सम यहां पे दिख रहे हैं बच्चा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट या सेकंड की बात करूं, थर्ड की बात करूं, 4 की बात करूं एंड 5 की बात करूं, सबकी अलग से क्लास रहेगी। टेंशन नहीं है, हर एक सम की पहचान बता दूंगा, हर एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको सिखा के दे दूंगा। अभी आपका काम है नोट करना। अब देखो इंट्रोडक्शन क्लास से आपको क्या आइडिया चला, टोटल सर हमारे पास 6 प्रैक्टिस सेट हैं 2.1 से लेके 2.6 तक। अगर बात करूं 2.1 में क्या पढ़ना है, तो सर हमें बेसिक पढ़ना है, और बेसिक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सेकंड प्रैक्टिस सेट है फैक्टराइजेशन मेथड। कितने मेथड है याद रखने का नाम, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड, 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2.4 फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या था बच्चा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आई होप बच्चों को फॉर्मूला याद होगा। 2.5 कंबाइंड काफी सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे अगर पढ़े हो तो याद कर लो, नहीं तो अभी नोट कर लो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या बचा, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और अगर बात करें डेल्टा की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट, तीन टाइप के नेचर हमारे होते हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू हमारी 0 है तो नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल रहेगा। डेल्टा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है बच्चा तो रियल रहेगा, निगेटिव रहेगा तो नॉट रियल रहेगा। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेल्टा की वैल्यू सॉल्व किया, अगर 0 आया रियल एंड इक्वल। सर 1 2 3 4 कोई नंबर पॉजिटिव आया तो रियल है बट इक्वल नहीं है। लास्ट अगर निगेटिव आया तो नॉट रियल है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। प्रैक्टिस से 2.6 वर्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक इंट्रोडक्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया, कितने सारे प्रैक्टिस सेट है और कैसे ये प्रैक्टिस सेट डिवाइड हुए हैं। अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो नोट कर सकता है, चलिए नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, कितने प्रैक्टिस सेट है, क्या क्या है, कैसे डिटेल्स डिवाइड हुए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। बेसिक वाला पार्ट थोड़ा सा छूट रहा है, चलिए बेसिक वाला पार्ट, बेसिक यहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिफिकेशन। क्लियर, तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, मेंशन कर देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को काफी इजी वे में सिखा दूंगा। क्लियर, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस से 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब सर आइडेंटिफिकेशन क्या है, काफी डिटेल में बातें होंगी। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, और ए बी सी की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।